ओम साई राम। नमस्ते। आज हम बात करेंगे बच्चों के साईं बाबा पुस्तक की कहानी, श्री साईं बाबा की उदी का प्रभाव। दोस्तों, उदी के बारे में तो पहले मैं आपको बता चुका हूँ। उदी यानी रक्षा नहीं है, अपूर्व महायोग साधना से प्रकट की हुई जो धुनी है द्वारका माई में, उसमें से निकली हुई उदी है। अर्थात श्री साईं बाबा की दिव्य शक्ति इसमें निवास करती है। उसने कई लोगों का रोगों का निवारण किया है, कई असाध्य रोग दूर किए हैं लोगों के। ऐसे ही मैं आपको दो तीन कथाएं सुना देता हूँ जो उस समय पे हुई थी। एक डॉक्टर थे, उनके भतीजे को हड्डियों में व्रण हुआ था। वो ठीक नहीं होता था, वो खूब चिल्लाता था। डॉक्टर ने भी सारे इलाज कर दिए थे, शस्त्रक्रिया तक की, लेकिन जैसे के वैसे कुछ हुआ नहीं। डॉक्टर को बाबा पे विश्वास था, आस्था थी। डॉक्टर बाबा के पास ले गए भतीजे को। बाबा ने क्या किया, जहां पे भतीजे को दुखता था वहीं पे बाबा ने उदी लगाई और थोड़ी उदी दी कि ये पानी में मिलाकर पी लो। कुछ दिन पीकर उनके जो भतीजे थे एकदम अच्छे हो गए और वो घर आ गए। उसी प्रकार दूसरे एक डॉक्टर थे, वो डॉक्टर तो बहुत बड़े थे मुंबई के। उनको पैरों में नेहरू हो गया था। उस समय का एक बीमारी था नेहरू। तो नेहरू का रोग कुछ ठीक नहीं होता था, उनको इतना दर्द होता था। वो कहते थे कि भाई मेरी उससे अच्छा तो मेरी जान चली जाएगी तो भी अच्छा है, ऐसा ऐसा वो सोचने लगते। वे जाते फिर बाबा के पास, बाबा को कहते कि बाबा ऐसा ऐसा है। बाबा उनको उनके पास रोक लेते हैं बाबा के पास। कुछ दिनों बाद जब वे भक्त डॉक्टर जो बाबा के सामने बैठे हुए रहते हैं, उतने में जो बाबा के एक सेवक है, वो सेवक काम करते रहते हैं। काम करते करते जहां पे उनका नेहरू रहता है ना, जिस पैर में, वहां पे उनका पैर गिरता है उस सेवक का। उनके पैरों पे, डॉक्टर के पैरों पे सेवक का पैर गिरता है और वो नेहरू जो रहता है फूट जाता है, बहने लगता है। बाबा क्या करते हैं, उनकी जो उदी रहती है उस जहाँ पे नेहरू रहता है उसके पैर में डॉक्टर के, वहां पे उदी लगा देते हैं और डॉक्टर को कहते हैं कि ये उदी पानी में घोटकर कुछ दिन पी लो। डॉक्टर कुछ दिन पीते हैं और उसके ऊपर की फिर कुछ दिनों में ऐसा होता है कि जो स्किन सूख जाती है ना, स्किन अपना जो फोड़ी रहता है सब ठीक हो जाता है। अपना जख्म ठीक होने का जो स्किन रहता है सूखा वाला, वो निकलने लगता है, पपड़ी वो निकल जाता है और वो ठीक हो जाते हैं। वो भी बाबा को धन्यवाद कहकर घर जाते हैं। सबसे रोचक कहानी तो श्री नाना साहेब चांदोसकर जी की है। जी तहसीलदार, वो रहते हैं जलगांव में। खांदे जालमेर करके एक गांव है, वहां पे रहते हैं खानदेश में। जलगांव से 14 किलोमीटर पे। एक दिन ऐसा होता है, जो तहसीलदार जी रहती है उनकी बेटी होती है, उनकी प्रस्तुति होने में, डिलीवरी होने रहती है, लेकिन 2 महीने डिले हो गया रहता है। तो उनको बहुत दर्द होते रहता है, दर्द सहने को नहीं होते रहता है, एकदम हालत एकदम खराब रहती है। तहसीलदार जी वहां से बाबा को याद करते, बाबा की प्रार्थना करते, बार बार बाबा को याद करते हैं। बाबा को वो पुकार शिरडी में सुनाई देती है। बाबा क्या करते हैं, उनके जो एक सेवक रहते हैं, एक भक्त रहते हैं रामगीर जी, उनको वो कहते हैं कि तुम भी वही के हो, उसी गांव के, तुम वहां जा रहे हो, जाने से पहले अब तहसीलदार जी के घर पे जाना और ये उदी देना और आरती, एक आरती लिखवाते हैं। सामा जो रहते ना उनके बाजू में, स्कूल मास्टर सामा, उनको कहते हैं कि एक आरती लिख कर दे दो। एक आरती लिख कर देते हैं उनके हाथ में और उदी देते हैं। कहते हैं कि तहसीलदार जी को दे देना और उसके बाद तुम तुम्हारे गांव चले जाना। वो भक्त कहते हैं कि मेरे पास तो बाबा 2 ही रुपए हैं, ये तो मैं जलगांव तक ही जाऊंगा, वहां से फिर जालमेर तक जाने के लिए मेरे पास पैसे ही नहीं है। बाबा कहते हैं तू सिर्फ जलगांव तक जा, रेलवे से आगे सब इंतजाम हो जाएगा। वे भक्त बाबा की बात सुनते हैं और उदी लेकर निकल जाते वहां से। वो जब स्टेशन पहुंचते हैं तब वहां पे एक खाकी वर्दी में आते हैं सिपाही जैसे एक पर्सन। वो कहते हैं कि मुझे तहसीलदार जी ने भेजा है तुमको लेने के लिए, तुम शिरडी से आए हो ना, तुमको लेने के लिए ये तांगा भेजा है। वो उनको लेकर, जो सिपाही रहते हैं, वो जो सेवक रहता है ना रामगीर जी, उनको लेके वो तांगे में बैठ के निकलते हैं। तांगे में उनको नाश्ते के लिए देते हैं। वो कहते हैं कि साईं बाबा ने सब कुछ भेजा है, आपके लिए नाश्ता भी भेजा है, फिर ये घोड़े के लिए, घोड़े का भी खाना भेजा है, सब कुछ लिया है।
ऐसा बातें करते करते वे चांदोस्कर जी के घर की ओर निकल जाते हैं। चांदोस्कर दूर से ये कहते हैं, जो अपने ये रहते हैं ना रामगीर जी, वो कहते हैं कि वो चांदोस्कर का वहां पे घर है। तब और टांगियाला और थोड़ा देर चलाता है आगे और कहता है थोड़ा रुक गया, स्लो हो जाता है, और उतने में ही रामगीर जी रहते हैं, उनको वॉशरूम लगती है जी। हिंदी में टट्टी, इसमें टट्टी लिखा है। आ, टट्टी लगती है, उतरते और थोड़ा झाड़ी, उस समय झाड़ी आई थी, उस समय जाते वहां पे। आ, वो जाते फिर आते तो देखते कि वहां पर टांगा नहीं था, नहीं घोड़ा था, कोई नहीं था वहां पर, नहीं वो सिपाही था। वो फिर चांदोस्कर जी के घर पे जाते हैं, चांदोस्कर जी को उदी देते हैं, आरती की पुस्तक देते हैं। चांदोस्कर जी उदी उनकी बच्ची जो रहती है उनके माथे पे लगा देते हैं, उनको थोड़ा पानी में घोट कर पिला देते हैं उदी। और कुछ देर में वो जो आरती पढ़ते हैं साईं बाबा की उनकी और कुछ देर में उनकी प्रस्तुति हो जाती है, उनकी डिलीवरी हो जाती है। उसके बाद जब चांदोस्कर जी बाहर आते हैं तो सेवक से बात करते हैं। सेवक कहते हैं कि आपका, यदि आपने वो टांगा नहीं भेजा तो मैं यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाता था। आपने एकदम सही समय पे भेजा। आपको कैसे पता चला कि मैं शिरडी से आ रहा हूँ? लगता है बाबा ने आपको सब बता दिया था पहले ही। वो कहते मैंने तो कोई टांगा नहीं भेजा था, ऐसा कहते। तो दोनों एकदम चौकन्ना हो जाते। जब बाहर आकर देखते तो उधर टांगा उस समय भी नहीं था टांगा। तब तहसीलदार जी समझ जाते ये बाबा की लीला थी। तहसीलदार जी ये भी कहते हैं बाबा आप यहाँ तक आए और मुझे मिले नहीं, या तो मैं आपको देख नहीं पाया, मिल नहीं पाया, ऐसे कहते हैं। और जब शिरडी जाते हैं तब ये सारी बातें तहसीलदार जी लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं ये थी बाबा की उदी की लीलाएं,